यूटा ओकुत्सु ने अकेले ही एक रात में 4 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स को डिफीट किया, इंक्लूडिंग वो प्लेयर जिसका कर्स्ड एनर्जी आउटपुट कलिंग गेम की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। और जेजे के सीजन 3 का फाइनल देख के मांगा रीडर्स भी शॉक हो गए, क्योंकि एनिमे ने कुछ पैनल्स को ऐसे ड्रामेटाइज किया था जो मांगा में भी नहीं था। आज समझेंगे टैक्टिकल जीनियस की 3 लेयर्स। पहला, यूटा ने ध्रुव लकड़ावाला को 5 मिनट में कैसे एलिमिनेट किया। दूसरा, 3 वे डोमेन क्लैश कैसे तोड़ा। और तीसरा, सबसे इंसेन, रियू इशिगोरी के अल्टीमेट ग्रेनेड ब्लास्ट को यूटा ने उसके खुद के ऊपर कैसे रिडायरेक्ट किया। और एक और बात, यूटा ने इस फाइट में एक ऐसी चीज किया जो गोजो सेंसेई ने पूरी सीरीज में एक बार भी नहीं किया। ये डिटेल मैं एंड में बताऊंगा, जानना बहुत जरूरी है, एंड तक जरूर देखना। पहला क्विक कंटेंट, कलिंग गेम केंजाकू का बनाया हुआ बैटल रॉयल है। रैनकनेटेड सॉर्सरर्स वर्सेस मॉडर्न सॉर्सरर्स वर्सेस कर्स्ड स्पिरिट्स सब पॉइंट्स के लिए लड़ रहे हैं। और सेंडाई कॉलोनी, ये सबसे डिफिकल्ट कॉलोनी थी, क्योंकि यहाँ 4 मॉन्स्टर्स एक स्टेलमेट में थे। कोई भी पहले मूव करता तो बाकी 3 अटैक कर देते। ये 4 थे। पहला, ध्रुव लकड़ावाला, रैनकनेटेड सॉर्सरर। उसकी पावर थी 2 शिकिगामी से एक परफेक्ट इंडेस्ट्रक्टिबल डोमेन बनाता था। दूसरा, कोरोउरुशी, ये स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। कॉकरोच झुंड कंट्रोल करता है जो इंसान को खाते हैं। तीसरा, ताकाको यूरो, रैनकनेटेड सॉर्सरर जो सन मून स्टार्स स्क्वाड की फॉर्मर कैप्टन थी। स्पेस को मैनिपुलेट करती है, लिटरली आकाश को मोड़ सकती है। और चौथा, रियू इशिगोरी, रैनकनेटेड सॉर्सरर, और उसकी स्टैट्स सुन के तुम हिल जाओगे। रियू के पास पूरे कलिंग गेम की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर्स्ड एनर्जी आउटपुट थी, सारे सॉर्सरर से ज्यादा। इसके अटैक्स एक ही ब्लास्ट में पूरे सिटी ब्लॉक को उड़ा सकते थे। इन 4 के बीच में अकेले सिर्फ रीका के साथ आता हुआ यूटा ओकुत्सु। और पूरा सेंडाई कॉलोनी बैटल जहां से शुरू होता है। नवंबर 12 की सुबह 11:28 यूटा आता है। पहले मूव ध्रुव के अगेंस्ट। ध्रुव का टेक्निक मल्टीपल इंसेक्ट शिकिगामी समोन करके उनके फ्लाइट पैथ से डोमेन बनाता था। ऑफेंसिव डोमेन, अंदर एंटर करने वाले को स्लैशेस से कट कर देता था। लेकिन यूटा के पास एक एडवांटेज था, रीका उसके साथ थी। और रीका कोई नॉर्मल कर्स स्पिरिट नहीं है, रीका है क्वीन ऑफ कर्सेस। और फन फैक्ट, ध्रुव की फाइट मांगा में एक्चुअली ऑफ पैनल हुई, इतनी जल्दी खत्म हो गई कि ऑथर ने दिखाई भी नहीं। एनीमे ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन मांगा रीडर्स के लिए ये लिटरली एक स्किप मोमेंट था। रिजल्ट, यूटा ने ध्रुव से 5 पॉइंट गेन किए। उसकी टोटल पॉइंट्स पहुंचे 40। और सेंडाई कॉलोनी के 4 मॉन्स्टर्स में से अब 3 मॉन्स्टर रह गए। एक मिनट रुको, यूटा के सामने अब 3 स्पेशल ग्रेड लेवल सॉर्सरर्स थे, सब सेम जगह में, और सब उसके ब्लड के पीछे। तुम अगर यूटा की जगह होते, किस पे पहले अटैक करते? कुरोउ रूशी की कॉकरोच झुंड पे, यूरो की स्पेशल टेक्निक्स पे, या रियू के डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव पावर पे? कमेंट्स में बताओ, कुरो, यूरो या रियू, तुम्हारा टैक्टिकल पिक कौन है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। यूटा का नेक्स्ट मूव, कुरोउ रूशी के अगेंस्ट। कॉकरोच स्वॉर्म सबसे इमीडिएट थ्रेट थी। अगर वो ग्रो हो गई तो पूरे सेंडाई कॉलोनी खत्म हो जाती। यूटा ने कुरोउ रूशी को सक्सेसफुली एलिमिनेट किया। लेकिन यहाँ एक डिटेल है जो क्रूशल होने वाली है। मरने से पहले कुरोउ रूशी ने पार्थेनोजीनियस किया, मतलब बिना किसी मैटिंग के ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिए, अपने ही क्लोन्स। ये ऑफस्प्रिंग आगे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रखना। 3 प्लेयर्स बचे, यूटा, ताकाको यूरो और रियू इशिगोरी। और यहाँ जेजे के हिस्ट्री का सबसे जबरदस्त मोमेंट हुआ। अब सुनो, पूरे जेजे के सीरीज में गिनती के कैरेक्टर्स ने डोमेन एक्सपेंशन सक्सेसफुली यूज किया है। और यहाँ 3 लोगों के डोमेन्स एक ही वक्त में एक ही स्पेस में क्लैश करना जेजे के सीरीज में लिटरली पहली बार है। यूटा ने रीका को फुल पावर पे कॉल किया। रीका मैनिफेस्ट हुई, स्कल फेस, क्लॉज, डेवास्टेटिंग प्रेजेंस। जेजे के 0 मूवी के बाद टीवी सीरीज में लोग रीका का फुल पावर देखने के लिए वेट कर रहे थे, और सेंडाई कॉलोनी में फाइनली देखने मिला। और तीनों ने एक साथ डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट किया। यूटा, यूरो और रियू, 3 domains, 1 space, same moment. रूल ऑफ डोमेन एक्सपेंशन, श्योर हिट इफेक्ट। जिस भी टेक्निक तुम अपने डोमेन में यूज करते हो वो ऑटोमेटिकली लगती है, कैनॉट मिस। लेकिन जब 3 डोमेन्स ओवरलैप करते हैं, सब कैंसिल हो जाता है, कोई श्योर हिट नहीं, सब कुछ chaos। लेकिन ये हुआ कैसे? याद है कुरो ऋषि के ऑफस्प्रिंग? वो वापस आए, पार्थेनोजीनियस से पैदा हुए कॉकरोचेस, और पूरी 3 वे डोमेन क्लैश में घुसे। सारे 3 बैरियर्स कोलैप्स हो गए। और यहाँ एक क्रूशियल डिटेल है जो मोस्ट फैंस ने मिस कर दिए। डोमेन एक्सपेंशन के बाद तीनों की इनेट टेक्निक्स बर्नआउट हो गई। ये सब डोमेन एक्सपेंशन यूजर्स के साथ होता है। लेकिन रियू की एबिलिटी कर्स्ड एनर्जी डिस्चार्ज, ये रॉ कर्स्ड एनर्जी बीम फायर करने की एबिलिटी है। इसका मतलब चाहे टेक्निक कितना भी बर्नआउट हो, रियू रॉ कर्स्ड एनर्जी से बीम फायर कर सकता था। यूटा और यूरू अपनी टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते थे, सिर्फ रियू फुल पावर पे अटैक कर सकता था।
और इस केओस में दो क्रूशियल चीजें और हुई जो अगला फेज सेटअप कर देती है। पहला, कुरो ऋषि के ऑफस्प्रिंग ने अपना फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड यूज किया और ताकाको यूरो का आर्म ऑफ स्क्रीन काट दिया। दूसरा, यूटा ने उस ऑफस्प्रिंग को एक्सॉर्साइज कर दिया, सेम मेथड जैसे पेरेंट कुरो ऋषि को मारा था। फेस पकड़ के पॉजिटिव कर्स एनर्जी डायरेक्टली ब्रेन में इंजेक्ट की। कर्स स्पिरिट्स नेगेटिव कर्स एनर्जी से बने होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी उन्हें इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय करती है। कुरो ऋषि फैमिली, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों खत्म, और यूरो आर्म के बिना टेक्निक एग्जॉस्टेड अब फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। रियो ने उसे फर्दर डैमेज करके इनकैपेसिटेट कर दिया। ऑफ स्क्रीन डिफीटेड लेकिन जिंदा, क्योंकि कलिंग गेम का 10th रूल है, सॉर्सरर्स को एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब सेंडाई कॉलोनी का 4-वे डेडलॉक टूट चुका था। ध्रुव डिफीटेड, कुरो ऋषि पेरेंट डिफीटेड, कुरो ऋषि ऑफस्प्रिंग एग्जॉस्टेड, यूरो इनकैपेसिटेटेड। बचे सिर्फ दो प्लेयर्स, यूटा और रियो इशिगोरी, जिसकी कर्स्ड एनर्जी अभी भी फुल थी। रियो ने ग्रेनेड ब्लास्ट पमल करना शुरू किया, कंटिन्यूस रीका पे डायरेक्ट, और रीका क्वीन ऑफ कर्सेस हिल तक नहीं सकती थी। यूटा का 5 मिनट रीका कनेक्शन लिमिट खत्म होने वाला था। रीका को वापस जाना पड़ा। रियो का पर्सनल फिलॉसफी याद रखो, बैटल को खाने के मजे से वो कंपेयर करता है, जैसे डेजर्ट खाने का। और यूटा एग्जॉस्टेड, रीका के बिना अकेला, रियो के लिए उसका डेजर्ट बना। रियो चार्ज करता है, उसका मैक्सिमम आउटपुट ग्रेनेड ब्लास्ट, सिंगल बीम जो पूरे जंगल को लेवल कर सकता था। यूटा के पास टाइम था सिर्फ 5 मिनट और एक टैक्टिकल ऑप्शन, और वो ऑप्शन बहुत से फैंस ने मिस कर दिया। यूटा की एक्चुअल इनेट टेक्निक कॉपी एबिलिटी, लेकिन यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है। यूटा डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकता, रीका को ओपोनेंट का बॉडी पार्ट खाना पड़ता है, तभी टेक्निक स्टोर हो जाती है रीका के अंदर। और इस फाइट में वो मोमेंट आया, याद है जब कुरो ऋषि के ऑफस्प्रिंग ने 3-वे डोमेन क्लैश को कोलैप्स किया। उसी केओस में ऑफस्प्रिंग ने यूरो का आर्म भी काट दिया था और रीका ने वो आर्म खा लिया। यूटा ने यूरो का टेक्निक एक्टिवेट किया और स्पेस को ग्रैब कर लिया, स्काई को बेंड किया और रियो का मैक्सिमम आउटपुट बीम उसी स्पेस में रिडायरेक्ट कर दिया, सीधा रियो की फेस पे। अपना ऑन अटैक, अपना मैक्सिमम पावर अपने ही सीने में, और रियो कलिंग गेम का हाईएस्ट कर्स एनर्जी प्लेयर अपने ही अटैक से खत्म हुआ। मरने से पहले उसकी आखिरी लाइन, पेट भर गया, फाइनली मुझे फुल कर दिया तुमने। ये शोनेन की सबसे सेटिस्फाइंग विलन डेथ सीन्स में से एक है, जैसे अकाजा वाली, टोजी की मौत वाली, ये उस लेवल पे है। और इस फाइट की वजह से जेजेके सीजन 3 एपिसोड 12 माई एनिमे लिस्ट और एनी लिस्ट पर टॉप रेटेड एपिसोड्स में से आ गया। ट्विटर पे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हुआ। हैशटैग जेजेके फाइनल टॉप ट्रेंडिंग था मल्टीपल कंट्रीज में। क्रिटिक्स ने इसे बेस्ट एनिमे सीजन फाइनल इन ईयर्स बोला। गोजो सातुरो 6 साइज का होल्डर, लिमिटलेस टेक्निक, स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर एवर। यूटा ने एक ही बैटल में एक पूरे स्ट्रेंजर की स्पेशल बेंडिंग टेक्निक कॉपी करके यूज किया, मास्टर लेवल, विदाउट प्रैक्टिस। तो सवाल ये है, क्या यूटा की कॉपी एबिलिटी 6 साइज से भी वर्सेटाइल है? मांगा रीडर्स को जवाब ऑलरेडी पता है, एनिमे वॉचर्स के लिए ये इम्प्लीकेशन मैसिव है, और सीजन 4 में इसका जवाब आने वाला है। सीजन 4 कंफर्म्ड हो गया है, मार्च 2026 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ। मापा ने कंफर्म किया, कलिंग गेम पार्ट 2 रिलीज विंडो जनवरी से फॉल 2027 के बीच, और सीजन 4 कवर करेगा कलिंग गेम पार्ट 2 का फाइनल और शायद शिंजिकू शोडाउन का सेटअप। इसका मतलब यूटा का रोल और बढ़ने वाला है, और उसकी कॉपी एबिलिटी मांगा में अभी तक की सबसे इंप्रेसिव यूज अभी आना बाकी है। मेरा ऑनेस्ट टेक सीजन 3 फाइनल पे 9.5 आउट ऑफ 10 एपिसोड है। एनिमेशन पीक, कोरियोग्राफी क्लीन, और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी पूरे शोनेन में रीसेंट मेमोरी में सबसे बेटर। सिर्फ एक इशू, ध्रुव लकड़ावाला की बैक स्टोरी थोड़ी रश कर दी एनिमे ने। मांगा में वो ज्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर था, लेकिन बाकी सब परफेक्ट। ये वही एपिसोड है जो लोग सालों तक रिवॉच करेंगे। जेजेके का आइकॉनिक मोमेंट बन गया। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, तुम्हारी क्या है? यूटा वर्सेस गोजो, पावर स्केलिंग डिबेट, तुम किसका साइड हो? कमेंट्स में बताओ, यूटा या गोजो? सिर्फ एक वर्ड, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे हर पॉपुलर एनिमे का असली एक्सप्लेनर हिंदी में कवर करता हूँ।